किसान नेता लल्लू सिंह ने कहा, किसानों पर शंभू बॉर्डर में गोलियां चलवाकर भाजपा सरकार ने अपना किसान विरोधी चेहरा प्रदर्शित किया है। पूरी तरह से तानाशाह और अलोकतांत्रिक हो चुकी है मोदी और खट्टर सरकार। एक तरफ देश के उत्तरी क्षेत्र के किसानों का किसान आंदोलन दो जोर पकड़ने लगा है, तो वहीं दूसरी तरफ शंभू बॉर्डर में एमएसपी की मांग पर डटे किसानों के समर्थन में देश के अलग अलग राज्यों से विभिन्न किसान सभा, राजनीतिक दल और सामाजिक संगठनों के लोग जुटने लगे हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ राज्य के रायगढ़ जिले के कद्दावर किसान कांग्रेस नेता लल्लू सिंह ने भी शंभू बॉर्डर के हालातों पर चिंता व्यक्त करते हुए शांतिपूर्ण ढंग से एमएसपी की मांग करने वाले किसानों पर गोलियां चलवाने वाली केंद्र की मोदी और हरियाणा की खट्टर सरकार को आड़े हाथों लिया है। लल्लू सिंह ने कहा कि झूठ और धोखे देश की सत्ता हथियाने वाली भाजपा सरकार के सुप्रीमो नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2011 में गुजरात के मुख्यमंत्री रहने के दौरान देश भर के किसानों को उनकी फसलों के एमएसपी मिलने का खुला समर्थन करते हुए सत्ता में आने के बाद एमएसपी लागू करने की बात कही थी। लेकिन पिछले 10 सालों में सत्ता में रहते हुए भी किसानों के पक्ष में एमएसपी तो दूर कोई भी लाभकारी काम नहीं किया। उलट उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों के एकजुट किसानों की मांग को अलोकतांत्रिक ढंग से दबाने में लग गए हैं। इसी वजह है कि अपने फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य, एमएसपी गारंटी कानून और कर्ज माफी समेत 12 मांगों को लेकर दिल्ली में शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए आने वाले किसान समूहों को हरियाणा के शंभू बॉर्डर में रोकने के लिए लगाए गए पुलिसकर्मियों और सुरक्षा बलों में इतनी भीषण गोलाबारी की है कि जिससे दर्जनों किसान न केवल घायल हुए हैं बल्कि एक किसान की मौत भी हो चुकी है। भाजपा सरकार के तानाशाही रवैये के कारण शंभू बॉर्डर में हालात बेहद तनावपूर्ण हो चुके हैं। वहीं किसान शंभू और दात सिंह बाला खनौरी बॉर्डर पर किसानों ने दिल्ली कूच के लिए मोर्चा संभाले हुए हैं। श्री सिंह ने कहा कि कारपोरेट वर्ग की भलाई में लगी भाजपा सरकार के लिस्ट में किसानों का हित कभी शामिल नहीं रहा है। ऐसे में जीवंत प्रमाण किसान आंदोलन एक रहा है, जिसके दौरान 3 काले कृषि कानून को वापस करवाने के लिए 700 किसानों को अपनी जान देनी पड़ी थी। कई महीने तक चले इस आंदोलन के बाद सरकार ने 3 कानून वापस कर लिए, परंतु एमएसपी पर किए अपने वायदे को अभी तक नहीं निभाया। इस कारण किसानों को मजबूर होकर किसान आंदोलन 2 का हिस्सा बनना पड़ा है। यहाँ भी शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांग रखने वाले किसानों पर सीधे गोलियां चलवाने और ड्रोन से आंसू गैस के गोले बरसाने का सरकारी निर्णय पूरी तरह से गलत और अलोकतांत्रिक है। लल्लू सिंह ने यह भी बताया कि जल्द ही उनके नेतृत्व में अंचल और राज्य के कई किसान शंभू बॉर्डर आंदोलन को समर्थन देने जाएंगे और साथ ही स्थानीय स्तर पर भी प्रदर्शन करके एमएसपी आंदोलन को बल देंगे। ध्यान देने योग्य बात यह है कि लल्लू सिंह अंचल के सुविख्यात किसान नेता और कद्दावर कांग्रेस कार्यकर्ता है। आप किसानों और आदिवासियों के तमाम जनपक्षी आंदोलनों को खुला समर्थन और सहयोग देते हैं। हाँ, तो we were the one who did the green revolution in Punjab, and we fed the whole country. And now what we are getting, we can't even walk freely in our own country. That's our capital, Delhi. ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਆ ਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਧਰ ਜਾਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? वो कह रहे हैं कि बातचीत कर लेते हैं। ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹ he is illiterate. I think whoever is giving the advice to those people are illiterate. Look, we are all educated here. Degree holders are सारे यहीं, है ना? किसान गंवार होते हैं। हैं? वो फिर वो सोच उनकी गंवार है ना? हैं? ठीक है ना? वो उनकी that's what I'm trying to tell you. They are not thinking properly. This is not how. कितनी पढ़ाई लिखाई आपने की है? This is not how the citizen of any country should be treated. A dictatorship नहीं है. This is a democratic country. And we love the whole country. We went to education everywhere, right? But this is not the way to treat your citizens, boy. So you think about it. ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਝੰਡਾ ਹੈ। कितनी पढ़ाई लिखाई आपने की है? बहुत पढ़े है। मैं कल नहीं पढ़ा। पंजाब is full of literacy now. ठीक है ना? And full Punjab is also full of education. हर तरह ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੈ। ਅੱਧਾ ਬਿਹਾਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ एनवायरनमेंट अपना नाले ठीक कर रहे सी। ये आंदोलन तो अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ गया है। सब तरफ से इसकी हिमायत आ रही है। पूरी देश भर में आंदोलन बढ़ रहा है और आप देखेंगे तो ये 10 किलोमीटर आगे पीछे और बढ़ गया है। बहुत तादाद में लंगर वगैरह सब कुछ हो रहा। और देखिए अब मीटिंग के बाद ही कुछ कह पाएंगे भी क्या इसका मसला हल होता है। लखीमपुर खीरी मामले पे लगभग सहमति बन गई थी, बिजली के बिल के ऊपर सहमति बन गई थी, एमएसपी के ऊपर नहीं सभी राज्यों के खाद्य मंत्रियों से बात कर दी। नहीं बिल्कुल बिजली बिल के ऊपर कोई नहीं। देखिए एक तो 1948 का पहला बिल था जो देश बनने के बाद लाया गया था। उसके बाद 2003 एक्ट आया, बिजली एक्ट। उसमें कारपोरेट को बिजली पैदा करने के अधिकार दिए गए। अब 2023 एक्ट बिजली एक्ट पास कर दिया गया। अब कारपोरेट को बिजली के दाम तय करने का अधिकार दे दिया। उनमें सिर्फ
किसान और किसी को भी सब्सिडी देने का फैसला, तो हम कह रहे हैं भी ये पूरी तरह निजीकरण का रास्ता वापस लीजिए।